फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जय चतुर्वेदी आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्पीक इन फ्लुएंटली, यानी कि धड़ाधड़ एक तरीके से फ्लुएंटली इंग्लिश आप किस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका एक जो बहुत बड़ा मिथ है उसको दूर कर देता हूँ। जैसे ही आप कहीं गूगल पे या यूट्यूब पर देखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पर लिखा होगा 3 दिन में इंग्लिश सीखें, 7 दिन में एकदम अंग्रेजों जैसी इंग्लिश सीखें। भाई यार, आप खुद सोचिए यार, 3 दिन में कोई अंग्रेजी सीख सकता है क्या? 3 दिन में कोई, 7 दिन में कोई फ्लुएंटली इंग्लिश सीख सकता है? कभी नहीं सीख सकता। जो आपको सिखा रहा है उससे पूछो कि आपने सीखी थी 3 दिन में? 3 दिन तो आपको उसको समझने में लग जाएंगे, कम से कम मैक्सिमम 1 हफ्ता। उसके बाद अब जब उसको बोलना स्पीक करेंगे तब आपको उसमें कुछ आने वाला है। तो दोस्तों, इस मिथ से दूर रहिए कि आप 3 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे या 1 हफ्ते में इंग्लिश सीख जाएंगे। यस, वन थिंग दैट आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, बस उसके लिए क्या करना है, आपकी प्रैक्टिस इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको आप एक बात बताइए, आप मैक्सिमम लोग इनमें से ऐसे होंगे जो हिंदी बोलते होंगे। हिंदी आपको पता है, यहाँ पे जो भी हमारी वीडियो देख रहा था, मैं आशा करता हूँ इनमें से सारे के सारे लोग 15 साल से 30 साल के बीच में होंगे। आप बताइए, क्या आप लोगों को लगता है कि आप जो हिंदी प्रोनाउंस करते हो क्या आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं? कभी नहीं बोलते, कुछ ना कुछ उसमें भी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, जो लैंग्वेज आप 15 साल से नहीं सीख सकते, उसी प्रकार इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो उसको आप 3 दिन में या 7 दिन में कैसे सीख सकते हैं? आप ही सोचिए। इसीलिए मैं आपके लिए जो तरीका लेकर आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले 3 तरीके हैं जिस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका है हाउ मच टाइम विल इट टेक इन टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश, यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश को सीखने में आपको कितना टाइम लग सकता है या कितना टाइम लगेगा। इसके बाद दूसरा तरीका जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो है मिस्टेक्स मेड वाइल लर्निंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश सीखते समय हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। जो थर्ड नंबर है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है आपका हाउ टू लर्न इंग्लिश द राइट वे, इंग्लिश बोलने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहला है आपका इंग्लिश हम कितने दिनों में सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस बात से दूर हट जाइए कि आप 3 दिन में 1 हफ्ते में इंग्लिश बोलेंगे। हाँ, मैं आपको एक बात कहता हूँ, यदि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को पर डे 1.5 से 2 घंटे देते हैं, यानी कि पर डे आप 1.5 से 2 घंटे आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए देते हैं, तो मैं आपको यकीन दे सकता हूँ 4 हफ्ते से 6 महीने के बीच में आप जो है इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। मैंने क्या बोला, 4 हफ्ते, यानी कि आपका 1 मंथ। 1 मंथ कैसा होगा कि मतलब यदि किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, यदि किसी ने आपसे उस क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में, तो आप उसको समझ पाओगे और हो सकता है उसका आंसर भी दे दो। ये वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस प्रकार का उसने क्वेश्चन पूछा। लेकिन यदि आप 6 महीने तक कंटिन्यू 1.5 से 2 घंटे लगातार इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, देन आई डेफिनेटली से यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। तो ये तो हो गया आपको कितना टाइम लगने वाला है इंग्लिश सीखने में। इसके जो दूसरा टाइम है वो है आपका हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम गलती करते हैं, हमको नहीं पता होता कि कहाँ क्या बोलना है। सबसे पहले हमें सीखना होगा सम वर्ड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। गलती हम क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग से बड़े बड़े सेंटेंस बनाने लग जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। कि आपने मतलब सोचा कि आज मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, 4 दिन बाद एकदम धड़ाधड़ इंग्लिश बोलने लगूँ, किसी से भी आ जाएगा, किसी से भी बात कर लेगा, तो ये चीज़ आपकी गलत है। और इंग्लिश को आपको प्रॉपर तरीके से टाइम देना है। ऐसा नहीं आज आपने इसको टाइम दिया, कल आपने इसको गैप कर दिया, फिर परसों टाइम दिया, फिर गैप कर दिया। इस तरीके से करेंगे फिर आप तो चाहे 6 महीने क्या 1 साल भी प्रैक्टिस कर लें, इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसका जो तीसरा पॉइंट है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ, इंग्लिश बोलने का सही तरीका क्या है। इंग्लिश बोलने का सही तरीका क्या है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले कुछ आपको वर्ड्स याद करने होंगे, यानी कि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, जैसे सिंपल सी मीनिंग में अधिकतर मैक्सिमम लोगों को पता होते हैं, लेकिन जो एकदम जिसको इंग्लिश में कुछ भी ना आता हो उसको लिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ मैंने बोला हंग्री, हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा। या मैंने बोला थर्स्टी, थर्स्टी। या मैंने बोला वेयर इज राहुल, वेयर इज राहुल। तो अब मैंने बोला हंग्री, स्टार्टिंग में आप ऐसे ही बोलिए हंग्री, थर्स्टी, प्ले क्रिकेट या प्लेइंग क्रिकेट, वट एवर यू कैन से। तो ऐसे जैसे आपने बोला हंग्री तो यानी कि कोई आपको खाना ला के दे देगा। यदि आपने बोला थर्स्टी यानी कि आपको प्यास लगी हुई तो कोई आपको पानी दे देगा, पानी की बोतल दे देगा। और धीमे धीमे आपको क्या करना है, सेंटेंस को धीमे धीमे बड़ा करते हैं। ऐसा नहीं है आप एकदम से बड़ा करते हैं, धीमे धीमे। जैसे अभी आपने बोला था हंग्री, तो आप बोलेंगे आई एम हंग्री। अभी आप क्या बोलेंगे, आई एम हंग्री। पहले आपने बोला था थर्स्टी, तो आप कोशिश कीजिए बोलेंगे आई एम थर्स्टी या आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, या मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। अब मैंने बोला वेयर इज राहुल, मैंने बोला वेयर इज राहुल, तो आप क्या कहें,
राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, या राहुल इज गोइंग टू दी मार्केट, वॉट एवर यू कैन से, दैट्स वे। इसी प्रकार से सेंटेंस आपको धीमे धीमे बड़ा करते जाना। वो कुछ जो फिक्स सेंटेंस रहते हैं, जैसे आपका इडियम्स फ्रेज हो गए या और भी जो फ्रेजेस होते हैं, उनको धीमे धीमे आपको मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा किस प्रकार से आपको करना है। जैसे कुछ सेंटेंस से मैंने बोला आई वॉन्ट टू टेक टी, या आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी, ठीक है ना, मैं चाय पीना चाहता हूँ, तो मैंने बोला आई वॉन्ट टू टेक टी। इसके बाद क्या हुआ, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। फिर मैंने बोला आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। अब यार देख रहे हैं मैंने क्या बोला, आई वॉन्ट टू आपका पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों में सेम है, लेकिन आखिरी का जो है उसको चेंज होता जाए। इसी प्रकार से आपको जो है याद करने हैं। जितने भी इसी प्रकार के शॉर्ट जो इसके फ्रेजेस होते हैं या सेंटेंस स्टार्ट करने के जो सेंटेंसेस होते हैं, उन चीज़ को आपको धीमे धीमे याद करेंगे। वो कैसे होगा, जब धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करेंगे, नए नए वर्ड्स आपको यूज आएंगे, नए नए सेंटेंस आपके दिमाग में आएंगे, तो आपको धीमे धीमे वो सारी चीज़ें आने लगेंगी। अब आप कहेंगे ये सब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता, तो अभी आप कुछ कर नहीं रहे ना, अभी आप सिर्फ सोच रहे हैं, अभी आप कुछ करने के लिए सोच नहीं रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे जैसे आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये भी आने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया, एक इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इंग्लिश में भी सोचिए। जैसे आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है या किसी विषय के बारे में जैसे आप मन में सोच रहे हैं या दिमाग में आपका कुछ विचार चल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि वो इंग्लिश में ही आए। जैसे अभी तो आप जैसे आप मैंने आपको सोचा कि कुछ भी सोचिए, मैंने आपको पूछा यदि आप शिमला घूमने जा रहे हैं तो मन में आप शिमले का, जब मनाली या शिमला जा रहे हैं वहाँ का आप चित्र बनाइए। वहाँ पे आप किसी होटल वाले से आप उससे चाय मांग रहे हैं, ब्रेड मांग रहे हैं, तो आप क्या दिमाग में आपका क्या चलेगा कि आप मतलब हिंदी में ही आप सोचेंगे कि प्लीज़ मुझे चाय दीजिए या ब्रेड दीजिए। इसको भी आप थोड़ा इंग्लिश में सोचिए। थिंकिंग जो है आपकी इंग्लिश में ही धीमे धीमे आप डेवलप करेंगे, तो वो भी आपको इसमें जो है काफ़ी सारे बेनिफिट देने वाली है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप जैसे रात में बैठे हुए तो सोचिए कि कल का मेरा शेड्यूल क्या होने वाला है, कल पूरा दिन भर का मेरा शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है। तो यानी व्हाट विल आई डू टुमारो। तो सबसे पहले आप बोलेंगे आई विल ब्रश माई टीथ, आई विल ब्रश माई टीथ। आफ्टर दैट आई विल टेक शावर, आई विल टेक शावर। आफ्टर दैट एट मतलब यानी कि आप वट एवर यू कैन टाइम, एट 10 o'clock आई हैव गो टू स्कूल, आई विल हैव गो टू स्कूल। I will come home and have lunch. At 5 p.m. I will meet my friends. Both of us will have go for a movie. Whatever you thought in mind, and that's। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो इसमें आपको क्या करना है, ग्रामर के पीछे नहीं भागना है। ऐसा मत सोचिए कि यदि आपको ग्रामर आ गई तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी। यदि आप सोचेंगे कि मुझे ग्रामर नहीं आती तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पाऊंगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ग्रामर का स्पीकिंग में कोई भी रोल नहीं है। हाँ ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है, इंग्लिश का पार्ट है तो वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन स्पीकिंग के लिए भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप लोग सोचते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं यदि ग्रामर आएगी तभी मैं बोल पाऊंगा, तो ये सब आपके मिथ है। हाँ धीमे धीमे आप जब इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे उसके बाद आप ग्रामर रीड कर सकते हैं। ग्रामर आपका एक सब्जेक्ट वाइज है, वो आपका एग्जाम्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए वो ठीक है, लेकिन स्पीकिंग में आपका ग्रामर का रोल ज़्यादा प्ले नहीं करता है। जैसे आपने बोला, मैंने आपको बताया आई विल मीट माई फ्रेंड, बोथ ऑफ अस विल गो फॉर अ मूवी, आई विल हैव डिनर विद माई पेरेंट्स, एट 11 आई विल गो टू दी स्लीप। तो ये आपका क्या ना, आपने कल का जो शेड्यूल था, यानी कि कल का जो शेड्यूल आपका होगा वो आपने अपने दिमाग में अभी से कर दिया है। तो इन सारे शॉर्ट थॉट्स को धीमे धीमे जब आप डेवलप करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी। तो इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताई थी, धीमे धीमे आज से मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, किस प्रकार से आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैंने आपको बताया इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कौन कौन सी इसमें गलतियाँ हो सकती हैं और इसका सही तरीका इसको करने का क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी टॉपिक पर और भी अधिक वीडियो चाहते हैं, जैसे कि जिसमें मैं आपको डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड रहती हैं उन सारी आपको मैं बताता रहूँगा। यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा उसको बताइए कि आप किस प्रकार के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अपने अकॉर्डिंग तो मैं आपको धीमे धीमे वीडियो लाऊंगा ही, जिससे कि आपकी डेली रूटीन के जो कॉमन एक तरीके से सेंटेंसेस होते हैं उनको आप इंग्लिश में किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से स्पीक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो है अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं